सैयदा मंजीर साहब खिताब फरमा रहे थे और जमात के जय्यद उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है। खुसूसन नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा इब्राहिम तारिक हाफ़िज़हुल्लाह ताला, फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मोहम्मद हसन सल्फ़ी साहब, फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना शरीफ अंसारवी साहब, फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना नुमान असग़र हफ़िज़हुल्लाह जो जनरल सेक्रेटरी हैं अहले हदीस यूथ फोर्स सिंध के, माशाअल्लाह यहाँ के बार उलमा इकराम मौजूद हैं। और इन्हीं उलमा इकराम की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि आपकी आज की इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी और मुहक़्क़िक़ुल असर और हम सब की जानी पहचानी शख्सियत, हम सब ने इनको सोशल मीडिया पे बहुत सुना है, देखा है और बराह रास्त भी सुनने के मौक़े हम तलाश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका आपको अहले हदीस यूथ फोर्स कराची ने दिया है कि मुहक़्क़िक़ुल असर फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अबू याहिया नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला को कराची में 4 रोज़ा तबलीगी दौरे पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदऊ किया। हमारी दावत पे इन्होंने पिछले साल भी लब्बैक कहा था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पर यहाँ मौजूद हैं और कल इंशाअल्लाह खुतबा जुम्मतुल मुबारक भी आपके शहर कराची में ही जामा मस्जिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहांगीराबाद में इंशाअल्लाह इरशाद फरमाएंगे। जो साथी वहाँ तशरीफ़ लाना चाहे और इनके इल्मी आवाज़ से मुस्तफ़ीद होना चाहे और वो गुफ्तगू के जो इस वक्त दौरे हाजिर की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पर नौजवान न जाने कितने ही फितनों का, चाहे वो गामदी की शक्ल में हो, इनकार हदीस की शक्ल में हो, इंजीनियर मिर्ज़ा की शक्ल में हो, न जाने कितने फितनों का शिकार हो रहा है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन मर्द मुजाहिद को पैदा फरमाया और ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उन पुरफितन और ख़तरनाक फितनों का अल्लाह की तौफीक से कुरान और हदीस के दलाइल और बराहीन की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनका साया हमारी जमात पे तादेर कायम और दायम रखे। मैं बिला किसी ताखीर गुजारिश करूँगा मुहक़्क़िक़ुल असर फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अबू याहिया नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हाफ़िज़ अबू याहिया नूरपुरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। बहुत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारी जमात के बुज़ुर्गान और नौजवानान मिल्लत, आप समाअत फरमा रहे हैं कि उलमाए किराम आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में खिताबात फरमा रहे हैं। अभी मुझसे कबल फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम आमिर नजीब हाफ़िज़हुल्लाह ताला खिताब फरमा रहे थे और मेरे बाद भी फ़ज़ीलतुल शेख अल्लामा इब्राहीम तारिक हाफ़िज़हुल्लाह ताला का खिताब आपने समाअत फरमाना है।
तो इतने बड़े उलमा और भी स्टेज पर मेरे दाएं बाएं मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में मैं अदना सा तालिब इल्म उन्हीं बुजुर्गों के हुक्म पर चंद एक गुजारिशात आपके सामने रखूंगा। जिस तरह हमारे मोहतरम भाई अभी फरमा रहे थे कि पता नहीं मैं को कितना बड़ा मुहक्किकुल असर हूँ, या मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा कोई बड़ा काम कर दिया है। अल्लाह ताला मुझसे बड़ा काम ले ले। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ मुझसे हो गया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम है। और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पे और बहुत ज़्यादा फजल व करम फरमाए और मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का और किताब व सुन्नत का दिफा कर जाऊँ। तो जिस तरह आप समाअत फरमा रहे थे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कितनी बुजुर्ग और कितनी अजीम हस्तियां हैं, उनकी अजमत का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लें कि इस कायनात में तमाम मखलूक़ात में से अंबिया और रसूल सबसे अफजल और आला है, और इस कायनात में मखलूक़ात में से अंबिया और रसूल के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो सहाबा किराम के मुकाबले में आ सके। अफजल और आला होना तो दूर की बात है, अंबिया और रसूल के बाद सहाबा से बराबर भी कोई नहीं। और कुछ मामलात दीन के ऐसे हैं जो अटल हैं और दो टोक हैं, जिनमें कभी इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता, और किसी मुसलमान के लिए ये गुंजाइश ही नहीं कि उसमें कभी शक व शुबा का इजहार कर सके। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत है, तौहीद बारी ताला है, रिसालत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत है। ये इस तरह के मामलात है कि इंसान इनके बारे में अगर ज़रा बराबर भी शक का भी शिकार हो जाए तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर कोई शख्स आपसे कहे कि फुला मुशरिक, कोई ईसाई, वो आपको अपने अकीदा तस्लीस पे दलील देगा, कुरान से दलील देगा या अहादीस पेश करेगा और अपना अकीदा तस्लीस साबित करेगा। अगर जरा बराबर भी आपके दिल में ये बात आ गई ना कि हो सकता है उसकी बात ठीक हो, सुनने में क्या हर्ज है। अगर कोई कादियानी आपसे कहे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के जारी होने पर आपको कुरान से दलीलें देता हूँ, आपको अहादीस दिखाता हूँ जिनसे ये बात साबित कर दूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, बल्कि उनके बाद भी नबी आ सकते हैं। अगर आपने जरा बराबर भी ये सोच लिया कि सुनने में क्या हर्ज है, हो सकता है इसकी बात ठीक हो, सबको सुनना चाहिए, सबकी दलीलें भी परखनी चाहिए, हो सकता है इसकी बात ठीक हो, तो समझें कि आप दायरा ईमान से, इस्लाम से खारिज हो गए। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में दूसरी किसी राय की कोई गुंजाइश है नहीं। जो शख्स दावा करे कि मेरे पास इस पे दलाइल हैं तो वो झूठा है, उसके दलाइल सुनने की जरूरत नहीं है। दलाइल सुने बगैर आप कहेंगे कि तू झूठ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जो हस्तियां हैं, उनकी जो नामूस है, उनकी जो इज्जत और एहतराम है और तकरीम है, वो मुसलमानों पर फर्ज है। इसमें किसी दूसरी राय की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई आपको कहता है ना कि आओ मैं कुरान से तुम्हें नऊजुबिल्लाह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ईमान की नफी दिखाता हूं, तो अगर आपने ये सोच लिया कि हो सकता है ये ठीक कह रहा हो सकता है इसकी दलील वजनी हो,
सुन लेने में क्या हरज है। तो ऐसा शख्स मोमिन नहीं रहता, ऐसा शख्स दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। क्यों? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तो वो हैं कि कुरान ने उनके बारे में गवाहियां दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौकों पे उनके ईमान की, उनके इखलास की, उनकी दीन की खिदमत की गवाही दी। और कौन सी दलील कोई लेके आएगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में वो कोई ऐसी गुंजाइश पैदा कर ले कि नऊजुबिल्लाह उनके ईमान को ना मानकर भी आप मुसलमान हो सकते हैं या मोमिन हो सकते हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ मैं आपको कुरान की आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस दिखाता हूँ जिससे यह साबित होगा कि नऊजुबिल्लाह वो खोटे थे, वो दिल के सच्चे नहीं थे, ईमान और इखलास उनको नसीब नहीं था, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह। अगर आपके दिल में जरा सी ये बात आ गई कि हो सकता है इसकी बात ठीक हो, उसका दीन और ईमान गया। ये हमारे दीन का अहम जुज है। भाई देखे, सीधी सी बात है, कुरान करीम को मानना हर मुसलमान पर फर्ज है कि नहीं? एक आयत का भी इनकारी काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो कुरान हमें बताता है सानियस नहीं जुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। इस तरह बहुत सी आयत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फरामीन हैं। इसी तरह उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, उनकी नामूस पर कोई समझौता नहीं और उसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं। इसी तरह सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, कोई उनके ईमान में शुबा करता है या ये सोच लेता है कि शायद जो उनका दुश्मन है, जो उनके ईमान की नफी करता है, शायद वो दुरुस्त हो, तो ऐसा शख्स खुद ईमान से फारिग हो जाता है। सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई कज़्ज़ाब और दज्जाल अगर ऐसी बात करे कि नऊजुबिल्लाह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार होने का गलत फायदा उठाना चाहते थे, या उन्होंने अपनी खिलाफत में मुसलमानों का नुकसान किया है, या सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल में वो मुलव्वस थे, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, तो ऐसा शख्स, इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। ऐसे शख्स को हम मुसलमान नहीं मानते, कोई दूसरी राय नहीं इसमें। सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद थे, मुसलमानों के और इस्लाम के और पैगंबर इस्लाम से मुखलिस थे, हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में इस्लाम की खिदमत के तहत ही काम करते थे। इसी तरह तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उन पर ईमान लाना फर्ज और वाजिब है। कोई शख्स ये नहीं सोच सकता, आज लोगों ने बात को उलझा दिया है, लोगों के जहन में ये बात डाल दी है कि सहाबा ईमान का हिस्सा नहीं है, नऊजुबिल्लाह। भाई कुरान को मानते हो फिर ये कहते हो कि सहाबा ईमान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में दो टोक अल्फाज में यह फरमा दिया कि सहाबा का ईमान ही तो मोतबर है। अगर तुम भी ईमान लाना चाहते हो तो सहाबा के ईमान को मिसाल बनाओ। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, इस कायनात में अगर कोई हकीकी मोमिन है तो ये है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमा दिया, उसके बाद किसी के पास क्या गुंजाइश है कि उनके ईमान के बारे में शक शुबा करे और फिर भी समझे मैं मुसलमान हूं या मोमिन हूं। ये उम्मत मुस्लिमा के मुसल्लमात में से है, ऐसे मसाइल में से है जिसमें किसी दूसरी राय की कोई गुंजाइश नहीं, और जिसको छोड़कर ईमान और इस्लाम कायम नहीं रहता। सहाबा किराम की नामूस उन मसाइल में, इसलिए कोई मुसलमान कभी भी सहाबा किराम की नामूस के हवाले से शक्को शुबा का शिकार ना हो,
कभी भी। अगर वो हो जाता है शुकूक व शुबहात का शिकार तो समझे कि ईमान गया, फौरन तौबा करे, क्योंकि ये मुसल्लमात में से है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कुरान करीम की आयत में बार बार कुरान करीम सहाबा किराम का तज़किरा करता है, बतौर मिसाल जिनको पेश करता है, जिनके कारहाय नुमाया अल्लाह का कुरान जिक्र करता है, जिस ग्रोह को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना ग्रोह करार देता है, जिनके ईमान की अल्लाह रब्बुल इज्जत तस्दीक फरमाता है, जिनके दिलों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को बताता है कि इनके दिलों का इंतखाब हमने किया है, जिनके दिलों की खबर अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों को अल्लाह ने परख लिया है। ऐसे लोगों के बारे में अगर आप शुकूक व शुबहात का शिकार करेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना ईमान जाया कर रहे हैं। लिहाजा कोई बदबख्त अगर सहाबा किराम के बारे में दलाइल पेश करने की बात करता है कि आओ मैं दलाइल पेश करता हूं, तो अगर आप इस नजरिए से सुन लेते हैं कि शायद इसकी बात दुरुस्त हो तो आप भी ईमान से हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कभी गलत हो सकता नहीं, वो सारे के सारे। अब कुछ शुकूक व शुबहात हैं जो रवाफिज की तरफ से फैलाए जाते हैं, और बाज लोग बहरूपियों को समझ लेते हैं कि शायद ये राफजी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को उस ग्रोह में अलल ऐलान शामिल नहीं करता, लिहाजा ये भी सुन्नी होगा। ऐसे बहरूपियों से अपने आप को बचा ले। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बहरूपिया बनकर लोगों के ईमानों पर हमलावर हुआ था, उसने इस्लाम का इनकार नहीं किया, अपने आप को मुसलमान बल्कि इस्लाम का बहुत बड़ा एक मुबल्लिग करार देता रहा, लेकिन उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह कुछ लोग ये समझते हैं और बजाय तौर पर वो ये बात समझते हैं कि अगर हम अलल ऐलान दूसरे ग्रोह में शामिल हुए तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए बहरूपिये बनकर रूप मुसलमानों वाला धार के सहाबा किराम के खिलाफ बकवासात करते हैं और लोगों के ज़हनों को और लोगों के दिलों को परागंदा करने की कोशिश करते हैं। कभी वो कहते हैं जी देखें सहाबा किराम में मुनाफिक भी तो थे ना। अच्छा फिर क्या हुआ, सहाबा किराम में मुनाफिक हुए अगर, तो इससे क्या साबित हुआ कि सहाबा किराम मुनाफिक थे? भाई देखें इस मस्जिद में नमाजी आते हैं ना, कभी किसी का जूता चोरी नहीं हुआ? हो जाता है ना, टूटियां चोरी हो जाती है कि नहीं? मस्जिद की चीजें लोग उठा के ले जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि नमाजी चोर है? कौन? इसका मतलब ये होता है कि नमाजियों में कोई चोर आके बैठ गया है। नमाजी चोर, कोई चोर नमाजी का हुलिया बनाकर नमाजी की तरह मस्जिद में आता है इस इरादे से कि मैं चोरी करके चला जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही सहाबा किराम में कुछ लोग घुस गए धोखा देने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों से इंतकाम लेने की खातिर उनके खिलाफ साजिशें करने के लिए घुस गए थे। लेकिन वो सहाबा में कुछ लोग आके शामिल होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सहाबा नहीं। सहाबी की तारीफ ही हम ये करते हैं, अहले सुन्नत का तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। सहाबी कौन है? मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन व माता अलल ईमान, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की हो और उसकी वफात भी ईमान पर हुई हो, उसको कहते हैं सहाबी। ये लफ्ज़ सहाबियत हर मुनाफिक को खारिज कर देता है। बताएं अब्दुल्ला बिन उबई कलमा पढ़ता था कि नहीं? पढ़ता था ना, ईमान का इजहार करता था ना,
करता था, जिहाद के लिए भी निकल जाता था कि नहीं, निकला कि नहीं? गज़वा ओहद में निकल गया था, फिर रास्ते से वापस आया, धोखा दिया। कई मुनाफिक जाके लड़ भी गए, लेकिन हमने, अहले सुन्नत ने, बल्कि किसी मुसलमान ने कभी अब्दुल्ला बिन उबई को सहाबी कहा? इसका मतलब है कि मुनाफिक सहाबी हो सकता। अगर कोई मुनाफिक ऊपर से कलमा पढ़कर लफ्ज़े सहाबियत का हकदार बनता तो अब्दुल्ला बिन उबई जरूर सहाबी कहलाता, और जिसका जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 दफा पढ़ा दिया, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत बार बार कर दी, 70 दफा कर दी। तो हो सकता है कि 70 से ज्यादा करने की वजह से अल्लाह उसे मुआफ कर दे, लेकिन अल्लाह ने मुआफ नहीं किया, बल्कि अपने नबी को रोक दिया, मना फरमा दिया कि आइंदा ऐसे लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करनी, ना उनकी कब्र पे जाना। बात समझ गए कि कोई मुनाफिक सहाबी हो सकता, कोई सहाबी मुनाफिक हो सकता, क्योंकि सहाबियत के लिए शर्त यह है कि उसने अपने इखलास के साथ ईमान लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो या मुलाकात की हो, और फिर उस पर कायम भी रहा हो, मौत उसको इसी हालत में आई, तो बताएं वो मुनाफिक होता है जिसकी मौत ईमान पर हो? नहीं होता ना। तो सहाबा में कोई मुनाफिक, सहाबा में से कोई मुनाफिक, कोई सहाबी मुनाफिक, लिहाजा अगर को आपको कोई दज्जाल, कोई कज़्ज़ाब, कोई दुश्मन सहाबा, कोई राफ़ज़ी, कोई एजेंट ये कहकर धोखा देने की कोशिश करे ना, भी मुनाफिक भी तो थे ना, तो आप उसको क्या जवाब देंगे कि सहाबी मुनाफिक और कोई मुनाफिक सहाबी? वरना उस मुनाफिक से पूछ लेना आप, जो मुनाफिक आपको ये कह रहा होगा कि ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ने वाले भी सहाबी थे, उस मुनाफिक से पूछो कि अब्दुल्ला बिन उबई को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हो, या अब्दुल्ला बिन उबई को आप सहाबी कहते हो, या उम्मत में से किसी ने अब्दुल्ला बिन उबई को सहाबी कहा? मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी है ना सहाबा पर, उनकी शान, उनके कारनामे, उनकी सीरत, उनके हालात जिंदगी। तो बताओ अब्दुल्ला बिन उबई को क्या शुमार किया सहाबा में? नहीं किया ना। क्यों? इसलिए कि मुनाफिक सहाबी हो सकता, सहाबी कहला ही नहीं सकता, सहाबियत की तारीफ पे पूरा उतरता ही नहीं है। लिहाजा ये धोखा तो खत्म हुआ, ये कभी धोखा नहीं खाना। जो शख्स ये कहे कि सहाबा में मुनाफिक थे, उससे कहो कि वो मुनाफिक थे। कोई सहाबी मुनाफिक नहीं था, सहाबा में से कोई मुनाफिक। हाँ, वो जो सही मुस्लिम की हदीस है, फी असहाबी इसना अशर मुनाफिकन, उसको लेकर बाज राफ़ज़ी गले फाड़ रहे होते हैं, लोगों को धोखा दे रहे होते हैं कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं। भाई सीधी सी बात, आपने फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक आके घुस गए हैं। क्या फरमाया? मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक आ गए हैं। ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा में से 12 मुनाफिक हैं। बात समझ आई नहीं? भाई नमाजियों में से कोई जूता चोर, हाँ नमाजियों में कोई जूता चोर आके बैठ सकता है, लेकिन वो नमाजी नहीं करे, वो तो चोर है, आया ही चोरी करने हैं, उसका मकसद नमाज पढ़ना है ही नहीं, तो उसको हम नमाजी क्यों कहेंगे? बात समझ गए? तो ये बहुत बड़ा धोखा है कि देखें कि वो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाए तो बहुत से मुनाफिक थे। दूसरी बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मुनाफिकों से नरमी करने का दर्स दिया। पहले क्या दिया था दर्स के? मुनाफिकों से नरमी करनी है। कुफू ऐदियकुम वाक़ीमुस सलात, हाथों को रोके रखें, नमाज कायम करें, सब्र करें इनकी तकलीफों पर, काफिरों की तकलीफों पर भी और मुनाफिकों की तकलीफों पर भी सब्र करें। कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्स दिया कि आप सब्र करें इनकी तकलीफों पर।
लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नाजिल फरमा दिया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम, ए नबी काफिर और मुनाफिकों से सबसे जिहाद करे और इन पर जमीन तंग कर दे। क्या फरमाया? इन पर जमीन सख्ती कर दे, इन पर खच्चे उड़ा दे उनके। इस हुक्म के बाद क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म छोड़कर उनके साथ नरमी कर सकते थे? जिन सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी क्या उनके फजाइल बयान करते थे, जिनकी शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमीन जारी करते रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए इस हालत में कि उन सहाबा पर राजी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते थे और अल्लाह की नेमत समझते थे उन्हें। उन सहाबा को आप मुनाफिक कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ भी मुजरिम बन गए। अल्लाह क्या फरमाता है मुनाफिकों से, ए नबी आपने सख्ती करनी है, इनके खिलाफ जिहाद करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए उस वक्त आप नरमी करते रह गए, लेकिन बाद में फिर तारीख इस बात पर गवाह है, उम्मत की तारीख इस बात पर गवाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में मुसलमान होने वाला सहाबी कोई भी मुनाफिक यानी कोई ऊपर से पढ़ के सहाबियत का दावेदार भी नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर फतह मक्का पर जो मुसलमान होने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में क्या फरमाया? जब मदीना में आप तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी आपके इर्द गिर्द कुछ मुनाफिक भी जमा हो गए हैं, ला तालमुहुम नहनु नअलमुहुम, अभी आप उन्हें नहीं जानते, हम जानते। लेकिन जब फतह मक्का का मौका आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि। ए नबी उस वक्त को याद करें जब अल्लाह की तरफ से फतह आ जाएगी और आप देखेंगे कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज धड़ाधड़ दाखिल। तो फतह मक्का के मौका पर जो लोग मुसलमान हुए वो अल्लाह के दीन में दाखिल हुए हैं, निफाक में नहीं। ये अल्लाह का फैसला है, कुरान करीम का फैसला है कि फतह मक्का के मौका पर जो मुसलमान होने वाले हैं उनमें कोई मुनाफिक नहीं, वरना अल्लाह फरमा रहे वो तो दीन अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। बताओ मुनाफिक अल्लाह के दीन में दाखिल होता है? मुनाफिक अल्लाह के दीन में दाखिल वो तो होता ही नहीं, वो तो बाहर रहता है, जुबानी दावा करके कोई दीन में दाखिल तो नहीं होता। इसलिए इस शुबे को भी जरा गौर से समझ लें इसको और इसका तोड़ भी जान लें। जब कोई कहे ना कि मुनाफिक भी तो थे ना, तो आप कहें अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों पर सख्ती करने का हुक्म दिया, तो जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती नहीं की वो मुनाफिक नहीं था। जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी हों, जन्नतों का वारिस बताया हो, उसको कैसे मुनाफिक कहोगे आप? बाकी ये जो शुबा है कि लोग कहते हैं कि कुछ तो किया होगा ना जी, इतनी लोग बातें बनाते हैं, इतनी तारीख में बातें नकल हो गई, तारीख में भरी पड़ी है जी, फलां ने फलां कर दिया, फलां ने फलां कर दिया, फलां ने अपने दौरे खिलाफत में जुल्म कर दिया, फलां ने ये कर दिया, कुछ तो हुआ होगा ना जी। भाई इस तरह की बातें तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी लोगों ने बनाई हुई हैं और तारीख की किताबों में लोगों ने दर्ज की हैं। मुहद्दिसीन ने भी उन झूठों के नाम लिखकर दर्ज कर दी, ये झूठे ने बनाई है, इसने बयान की है, खबरदार बच जाओ इससे। लोगों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को माफ नहीं किया। है ना मुसलमान कहने वाले अपने आप को जो उनके ईमान के भी दर पे है ना ऐसे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती को लोगों ने माफ नहीं किया, तो क्या आप ये समझ लेंगे कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने भी तो कुछ किया ही होगा ना, इसीलिए तो लोग इतनी बातें। लोगों ने उनको भी तो नऊजुबिल्लाह मुनाफिक तक कहा, उनके ईमान की नफी की, नऊजुबिल्लाह गासिब और जालिम। लेकिन हम इस बात को मानते और लोगों ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को माफ नहीं किया।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हया करते हैं और बताते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते भी इनका हया करते हैं, लोगों ने उनका भी हया नहीं किया, तो फिर कैसे आप समझ सकते हैं कि बाद वाले किसी सहाबी को माफ कर दिया होगा? और आप मान लें कि उनके बारे में जो झूठ आपको सुनाया गया वो वाकई सच हो जाएगा। और ये जो बदबख्त हैं, कभी हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स कुछ सहाबा किराम के बारे में बदजुबानी करे और कहे कि मैं बाकी सहाबा को मानता हूं, मेरा तो इख्तिलाफ वो चंद एक सहाबा किराम से। यही कहते हैं ना कि चंद एक सहाबा किराम को छोड़ दो, बाकियों से तो हमारा इख्तिलाफ ही नहीं है। झूठ बोलते हैं। जिस शख्स ने भी ऐसा दावा किया है उसका झूठ जरूर दुनिया के सामने आया कि आहिस्ता आहिस्ता वो अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का भी दुश्मन बनता है और बोल कर कहता है, गुस्ताखी और तौहीन करता है उनकी। इसलिए कोई ये ना समझे कि इसने सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में तो बातें की हैं, चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु भी सहाबी हैं, जो भी सहाबी है हमारा ईमान है उस पर, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा है रजी अल्लाह अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलल इतलाक फरमाया, सब सहाबा से मैं राजी हो गया और वो मुझसे राजी हो गया। इसी तरह वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सब सहाबा को जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। अलल इतलाक नहीं फरमाया कि मक्के वाले या मदीने वाले, अंसार या मुहाजिरीन या बदर वाले या ओहद वाले या बैत रिजवान वाले या फतह मक्का वाले, सबके बारे में फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। जिसको अल्लाह जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे वो अच्छा होता है या बुरा? उससे राजी होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? उससे मोहब्बत करनी चाहिए या उससे बुग़्ज़ रखना चाहिए? उसकी शान बयान करनी चाहिए या उसकी तौहीन करनी चाहिए? तो फिर कतन कोई शख्स ये ना समझे कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु या सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु या सैयदना अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु या सैयदना अबू मूसा अशरी रजी, ये चंद एक तो हैं जिससे फलां हजरत को इख्तिलाफ है, तो क्या हुआ? उसकी वजह से हम उसको गुमराह कह दें या उसको कह दें कि राफजी है? ये तो दुनिया की तारीख में आज तक देखा ही किसी ने नहीं कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का दुश्मन हो और सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से राजी मर जाए। हुआ ही नहीं कभी। ये अल्लाह का कानून ही नहीं है। जो सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का दुश्मन होगा वो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का भी दुश्मन होगा। और ये बात जो लोग पढ़ते हैं सुनते हैं उनको बखूबी मालूम है। किसी एक सहाबी की गुस्ताखी और तौहीन सब सहाबा की गुस्ताखी और तौहीन है। इसीलिए आइम्मा दीन तो ये बता कर गए हैं कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तो पर्दा है ना, रुकावट है, दीगर सहाबा की नामूस को बचाने का सबब है। जिसने सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की तौहीन कर दी वो बाकियों की तौहीन से नहीं रुकेगा। ये आज मैं नहीं कह रहा, आज से 100 साल 200 साल 300 साल पहले की बात नहीं है, सदर अव्वल की बात है, पहले अदवार की बात है। जिन अदवार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 दौर बेहतरीन दौर हैं, सुनहरी तरीन दौर हैं, सबसे बेहतरीन अफराद इन 3 दौरों के हैं। ये उस दौर में हमें हम लोगों ने बताया कि मुआविया रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में एक रुकावट है, जो उन तक पहुंच जाता है वो बाकियों से नहीं रुकता। और ऐसा ही होता है, किसी सहाबी ने कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी कोई खोट, अल्लाह का दीन का मुखलिस रहा है हर सहाबी, और उसने अपनी पूरी कोशिश और कदो के साथ अल्लाह के दीन की खिदमत की है। हाँ, सहाबा मासूम अनिल खता, इंसान होने के नाते उनसे गलती हो सकती थी। ये तो हमारा अहले सुन्नत का, मुसलमानों का, मोमिनों का इत्तेफाकी अकीदा है कि अंबिया के अलावा कोई मासूम
नहीं है। अंबिया मासूम है। अंबिया के अलावा हर शख्स दीन के बारे में इज्तिहादी तौर पर खता का शिकार हो सकता है। मिसाल के तौर पर उसको वो दीन की दावत को आयत को हदीस पहुंची नहीं, दीन की तालीम नहीं पहुंची, वो सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु तो तब थी। यही कायदा कानून है कि एक बात हदीस उन तक नहीं पहुंची, उसके खिलाफ फतवा दे दिया, हदीस पहुंची तो मान लिया। जैसा कि सहीह बुखारी में ये बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से जिक्र की है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, बयान करने वाले भी अहले बैत के फर्द हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं। तो बयान करते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ लोगों को जो कि मुर्तद हो चुके थे, दीन से फिर चुके थे, उनको जिंदा जला दिया। क्या किया? जिंदा जला दिया, जलाकर उनको मौत दे दी। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर ये फैसला मैं करता तो कभी उनको जिंदा जलाता नहीं बल्कि कत्ल करवाता, उनको कत्ल करवाता, सूली पर चढ़ा देता, लेकिन उनको जलाता नहीं, क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मालूम है कि आपने फरमाया आग अल्लाह का अजाब है और कोई बंदा अल्लाह का अजाब देने का मजाज नहीं। ये बात सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं मालूम थी उस वक्त तक। ऐसा हो सकता है, अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सहाबी ने जानबूझकर अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊज़। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हो, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हो, वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हो, वो अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हो, वो हसनैन करीमैन हो, वो उम्महातुल मोमिनीन हो, वो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हो, कोई भी हो, वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, वो सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु, कभी किसी ने दीन की मुखालफत इस वजह से नहीं की कि मैं दीन का दुश्मन हूं। हाँ, ऐसा हो सकता था कि कोई बात दीन की उनके सामने है ही नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी खताओं को भी दुनिया में ही माफ फरमा और सर्टिफिकेट जारी फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है। भाई देखें, सीधी सी बात है, बाज लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद सहाबा किराम फिर गए थे नऊजुबिल्लाह। कुछ जो खुले खुले दुश्मन हैं वो कहते हैं कि चंद एक के अलावा सारे ही फिर गए थे। कुछ जो छुपे छुपे दुश्मन हैं वो कहते हैं कि ये तो फिर गए थे, बाकियों का पता नहीं, अल्लाह को मालूम है। ये दोनों किस्म के लोग बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। बताएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब फरमा रहा है कि मैं इनसे राजी हो गया हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं मालूम कि इन्होंने बाद में क्या करा। और राफिजियों का तो अकीदा है, जो खुले दुश्मन है उनका तो अकीदा है नऊजुबिल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ वाकयात का इल्म वाकया हो जाने के बाद होता है। लेकिन किसी मुसलमान का ये अकीदा हो सकता, ये तो कुफर है। जब हम मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब मालूम है, तो अल्लाह को मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने क्या करना है, तो फिर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी क्यों ये बशारत दे दी कि रज़ी अल्लाहु अन्हु, क्यों ये फरमा दिया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। और एक तो अलल इतलाक फरमाया है ना, इतना ही काफी था कि सबके बारे में एक बशारत आ गई है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अलग अलग नॉमिनेट करके, उनके नाम लेकर या उनके कारनामे जिक्र करके उनको जन्नत की बशारत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारतें, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारतें, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारतें, अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारतें, तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को जन्नत की बशारतें, साद और सईद रज़ी अल्लाह अन्हुमा को जन्नत की बशारतें, दीगर बदर वालों को जन्नत की बशारतें,
बैत रिजवान वालों को जन्नत की बशारतें, सबको अलग अलग बशारतें। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत। अलग अलग भी वाज़े अंदाज में अलग अलग करके भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जन्नत की बशारतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिलाई। अगर ये दीन से मुखलिस ना होते या बिल फर्ज नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने दीन का दुश्मन बनना होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी जन्नत की बशारत, अल्लाह को तो पता था, अल्लाह को पता है कि ये जन्नती है, और तुम कहते हो नऊज़ु बिल्लाह कि हमें ईमान में शक है, ये नऊज़ु बिल्लाह हम उनकी फजीलत नहीं मानते, ये नऊज़ु बिल्लाह वो अच्छे नहीं थे, बुरे थे, नऊज़ु बिल्लाह। ये दीन और इस्लाम का इनकार है, ये किताब और सुन्नत का इनकार है। इसलिए ये जो शुबहात हैं, ये जो वसाविस हैं, इनको अपने आप से दूर कर दीजिए। कभी भी सहाबा किराम के बारे में किसी शक व शुबा का शिकार नहीं हो। कादियानी 1000 आयतें पेश करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ सकता है, लेकिन हमें कभी कुछ फर्क, हम कहते हैं आयतें सच्ची हैं, तुम झूठ बोलते हो, आयतें सच्ची हैं, तुम गलत तफसीर करते हो, तुम गलत माना पहनाते हो, जितनी भी हदीसें पेश करते हैं। हम कभी टस से मस नहीं होते। इसी तरह सहाबा किराम के बारे में हमने कभी टस से मस, ये अल्लाह का सच्चा पक्का वादा है, ये हमारे ईमान में ये बात शामिल है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि वो तो हकीकी मोमिन है, वो तो पक्के ठक्के मोमिन है। उनके ईमान को तो तुमने मिसाल बनाना है, तुमने उनके ईमान की तरह ईमान लेके आना है। और याद रखें, सहाबा किराम के बारे में गुस्ताखी और तौहीन करने वाला कुरान की जुबानी मुनाफिक होता है। कुरान की जुबानी अल्लाह ने हमें मुनाफिकों के कारनामे बताए। क्या किया है? मुनाफिकों के कारनामे बताए हैं। मुनाफिकों का कारनामा क्या है? सूरह बकरा के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि एक तो ग्रोह ऐसा है जो पक्का ठक्का मोमिन है, दिल से ईमान लाया, जुबान से इजहार किया, मोमिन है। दूसरा ग्रोह है जो सीधा सीधा खुला काफिर है, दिल में भी कुफर है, जुबान से भी कुफर बकते हैं। और तीसरा ग्रोह जो दिल का खोटा है, जुबान से ईमान का इजहार करता है, दिल में ईमान नहीं है। तो अल्लाह ने उनकी निशानी बताई। टेस्ट करना हो, चेक करना हो आपने कि मुनाफिक है या मोमिन है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है कि वो दावा करते हैं मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिन, दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता था ना कि इन्होंने अपने आप को मोमिन कहना है, मुस्लिम भी नहीं, मोमिन कहते हैं कि नहीं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन। टेस्ट कैसे करें? अल्लाह ने बता दिया टेस्ट करने का तरीका। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, टेस्ट करो इनको। जब इनसे कहा जाएगा ना कि सहाबा की तरह ईमान लाओ, तो इनके दिल का बुग़्ज़ बाहर आ जाए। आता है कि नहीं? अभी देखें, सिलेबस की बात हो रही। सिलेबस में उन्होंने कहा जी हमें छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया है, सहाबा के कारनामे जिक्र कर दिए हैं। तो सहाबा के कारनामे जिक्र करने से उनको क्या होता है? तकलीफ होती है और बुग़्ज़ बाहर आ गया। सहाबा के बारे में जो अकीदा था उसका इजहार कर दिया, नऊज़ु बिल्लाह, कि नऊज़ु बिल्लाह वो तो नऊज़ु बिल्लाह ऐसे ऐसे थे, हम तो नहीं मानते। तो जब भी इनको टेस्ट करना हो तो इनसे कहें कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद और सईद इनकी तरह ईमान लाओ, तो फौरन क्या कहेंगे? उन मुनाफिकों ने क्या कहा था? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम इन बेवकूफों की तरह, नऊज़ु बिल्लाह। सहाबा को क्या कहा? बेवकूफ, हम इनकी तरह ईमान लाएं। तो कभी भी कोई मुनाफिक सहाबा की तरह ईमान लाने का दावा नहीं करेगा। टेस्ट है, टेस्ट कर लें, टेस्टर लगा लें, फौरन पता चलेगा।
और दूसरा टेस्टर है कि आप उनसे कहें कि ये खून खराबा फसाद खत्म करो, ला तुफसिदू फिल अर्ज़, कह के देखें वो आगे से क्या कहेंगे, इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम ही तो इत्तेहाद उम्मत की दावत देते हैं। और भाई देखो सारी उम्मत को हम ही तो इकट्ठा कर रहे हैं, इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस हम ही तो करवाते हैं। समझ गए? वो अपना फसाद मानने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि कहते हैं हम तो असल में इस्लाह कर रहे हैं, हम ही तो इत्तेहाद की दावत देते हैं, वो ये आगे से कहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया एक और मौके पर कि इनका एक कारनामा ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात पे भौंकते भी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाई ना, किसने लगाई? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तौहीन किसने की? मुनाफिकों ने। ये लफ्ज़ तो बोल सकते हैं ना आप, दूसरा लफ्ज़ कौन कह रहा है कि बोले? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गुस्ताखी किसने की? मुनाफिकों ने की कि नहीं की? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 आयतें भी नाज़िल फरमाई और उसमें एक आयत ये थी कि याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। ये अल्लाह तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा है, अगर अपने अल्फाज में करें ना तो ये लास्ट वार्निंग है, ये रेड लाइन है। अब अगर तुमने ऐसा किया, यानी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ अब भौंका, तो फिर मोमिन नहीं रहोगे। अगर तुम मोमिन हो तो आइंदा ये काम बताएं करते हैं कि नहीं? तो टेस्ट कर लें, जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ भौंकता है वो मुनाफिक, वो ये तो तरीकाकार वहां से चला आ रहा है। ये अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी की ज़ुर्रियत है जो सहाबा किराम के दुश्मन है। ये उनके अक्ल फहम या शऊर पर एतराज करती है, या उनके ईमान पर, या उनकी तहारत पर। ये तो मुनाफिकों का काम है, कभी मोमिनों मुसलमानों का काम। मोमिनों का क्या काम है? जो सच्चा पक्का मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुमने जब सुना था कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर कोई भौंका, तो तुमने आगे से फौरन ये क्यों ना कह दिया सुबहानका हाज़ा बुहतान। भाई सहाबा पर जब कोई बात करे, उनकी शान और उनके मकाम या उनके किरदार पर नहीं उठाए तो हमारा क्या फर्ज है? अल्लाह क्या बताता है कि तुम्हें फौरन कहना चाहिए सुबहानका हाज़ा बुहतान। ये बहुत बड़ा बुहतान है, मैं इसको मानता नहीं। तो मोमिनों का क्या काम है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत का दिफा करना। जब भी कोई उनके खिलाफ भौंके, वो फौरन कहे कि तुम बकवास कर रहे हो, बंद करो अपनी बकवास, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर में फरमाया है। किन को फरमाया? मुनाफिकीन को। देख लें कि सहाबा किराम के खिलाफ कौन बोलते हैं, आज भी मुनाफिकीन। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ कौन बोलते हैं, आज भी मुनाफिकीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कितने वाज़ेह अल्फाज में अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज है। किन को? मोमिनों को। क्या लफ्ज बोला? किन को? मोमिनों को। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोमिनों की। बताएं कुरान में तो कभी लफ्ज मुस्लिम, कभी मोमिन, कभी ईमान, कभी इस्लाम, एक ही माना में इस्तेमाल हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत इस हालत में आएगा तुम मुसलमान हो। ईमान और इस्लाम अलग अलग बगैर मुआज़ने के आए तो एक ही माना होता है। लेकिन यहां जो अल्फाज बोले गए वो मुसलमान के, मुसलमानों के नहीं, मोमिनों के। किन के? अल्लाह को पता था एक गिरोह बदबख्त ऐसा होगा जो अपने आप को मोमिन कहेगा, और नबी की बीवियों को मां मानने से, तो अल्लाह ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि मोमिनों की माएँ हैं, अज़वाजे मुतहरात मोमिनों की माएँ हैं। और फिर मुसलमानों ने भी बेल इत्तेफाक सारी उम्मत ने उम्महातुल मोमिनीन कहा, उम्महातुल मुस्लिमीन
नहीं कहा, हालांकि बात एक, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन ये लफ्ज़ी टेस्टर है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है। उम्महातुल मोमिनीन जो कहता है मेरी माँ है, आयशा मेरी माँ है, हफ्सा मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से भी, अपनी माँओं से भी बढ़ के, हम अपनी माँओं से भी बढ़ के उनका एहतराम करते हैं। वो कौन है? मोमिन। और जो गुस्ताखी करता है, जो तौहीन करता है, जो उनके किरदार पे उंगली उठाता है, वो मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। इस बात को समझें। मसला बड़ा सीधा था लेकिन उलझा दिया गया। उलझाया किन्होंने? बहरूपियों ने। बहरूपिये हमेशा ज्यादा नुकसान करते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये जुमला सादिक आता है कि जब तक ये तफरीक थी, ये फलां है, ये फलां, ये सहाबा को मानने वाला है, ये मुनकिर है, उस वक्त तक सुन्नियों को कोई धोखा नहीं दे सका। वाज़ेह लाइन थी, तकसीम थी, तफरीक थी। और दो कौमी नजरिया समझते हो? ये दो कौमी नजरिया, सहाबा किराम का पर ईमान, ये दो कौमी नजरिया। फिर ऐसा हुआ कि कुछ जालिम खड़े हुए जो अपने आप को वो नहीं कहते थे कि हम उस ग्रुप में हैं, बल्कि जाहिर ये करते थे कि हम सुन्नी हैं, और अपने आप को सुन्नी कहकर सहाबा किराम पर तान शुरू कर दी, उनके ईमान पर, उनके किरदार पर। तो सुन्नी भोले वाले ये समझने लगे कि शायद सहाबा का मामला ईमान नहीं है। इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। इन बहरूपियों को पहचानिए, इनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका दीन और ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। सहाबा किराम हमारा ईमान है क्योंकि हम कुरान को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। सहाबा किराम हमारा ईमान है क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन को मानते हैं। सहाबा किराम हमारा ईमान है क्योंकि हम सहाबा के अकीदे को मानते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इंसान होने के नाते उनमें आपस में इख्तिलाफात भी हो जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब एक दूसरे के कदरदान थे, सब एक दूसरे के एहतराम को लाज़िम करते थे। इख्तिलाफात के बावजूद भी इंसान होने के नाते इख्तिलाफ हो जाता है ना, भाइयों में इख्तिलाफात हो जाते हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि वो दिल के खरे हैं, दिल के खरे हैं। अगर इख्तिलाफ हुआ है, इसके बावजूद दोनों ही मुखलिस हैं। वो समझता है कि ऐसे करना चाहिए, ये इस्लाम का मफाद है, वो अपने तौर पर दिल का खरा है। दूसरा कहता है नहीं ऐसे करना चाहिए, ये इस्लाम का मफाद है, इसके इसमें दीन की बेहतरी है, वो भी मुखलिस है। बावजूद इख्तिलाफ के तमाम सहाबा किराम दीन के लिए मुखलिस थे। हो जाता है इख्तिलाफ, दो नबियों में इख्तिलाफ हो गया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम, गलतफहमी की बिना पर मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ के गए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को कि मैं कोहे तूर पे जा रहा हूं, लोगों को दावत और तबलीग करते रहना, इनको छोड़ना नहीं, ये कहीं वापस शिर्क की तरफ ना चले जाए। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो देखा कि कौम तो बछड़े की पुजारी बन गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने ये समझ लिया कि शायद हारून अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग छोड़ दी थी, इसलिए ये सारे लोग गुस्से में आ गए इस पर। हारून अलैहिस्सलाम नबी हैं, भाई हैं, उनको बालों से पकड़ लिया, दाढ़ी से पकड़ लिया, पकड़ के खींचा। अफा सही तामरी, मेरी बात नहीं मानी तुमने, इनको क्यों नहीं तौहीद की दावत दी, क्यों इनको शिरक करने के लिए छोड़ दिया? तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कोई बिल्कुल भी कोताही नहीं की, मैं तो इनको पूरे जोर से दावत देता रहा, ये तो सामरी जादूगर के पीछे लगे हैं, मेरा कोई कसूर। इख्तिलाफ हुआ है लेकिन दोनों ही मुखलिस हैं, दोनों ही बरहक हैं। हम किसी को गलत कह सकते, बोलो किसी को गलत कह सकते, बावजूद इसके कि एक बालों से दाढ़ी से पकड़ के खींच रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि फलां सही फलां गलत? नहीं। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया दीनी गैरत के तहत, जज्बे के तहत किया, कि हो सकता है कि इन्होंने कोताही की है, दावत नहीं दी।
हारून अलैहिस्सलाम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि मैंने तो कोई कोताही नहीं। इसलिए सहाबा किराम के माबैन भी कुछ इख्तिलाफात हो गए। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। एक गिरोह था, उनका ये मुतालबा था कि कातिलों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुंचाए। दूसरा गिरोह था जिनका ख्याल था कि नहीं, अभी सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के जख्म भरे नहीं है, कोई और फितना खड़ा कर देंगे, इनको अभी गर्द पहुंचा गया, पता नहीं कितने इनके साथी छुपे बैठे हैं, हो सकता है कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद कर दिए जाए। तो हमें थोड़ा सा हिकमत और मसलहत से काम लेना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें दोनों तरफ। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो अजीमुश्शान गिरोह आपस में एक मसले में इख्तिलाफ करेंगे, दावा हुआ वाहिद, दोनों का मुद्दा एक ही होगा, दोनों का मुद्दा इस्लाम का मफाद, मुसलमानों की बेहतरी, दोनों का मुद्दा एक है। इख्तिलाफ कर रहे होंगे, उस वक्त एक खारजियों का गिरोह निकलेगा, खवारिज का गिरोह निकलेगा, हक से ज्यादा करीब गिरोह उनसे लड़ाई करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी बातिल, वरना सीधा से कह रहे जो हक पर है वो लड़ाई करेगा, जो बातिल पर है वो उनसे नहीं लड़ेगा। बात समझ आ गई? दोनों को अजीम शान भी कहा, उनकी शान, उनके फजाइल भी बता दिए और दोनों को हक पर भी फरमा दिया। लिहाजा हमारे लिए ये जायज नहीं कि हम कहें वो हक पर वो बातिल पर। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया तो हम भी नहीं कह सकते। कोई मोमिन मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ, ये फैसला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि दोनों हक पर हों। वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द और औरत को ये गुंजाइश नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला आने के बाद अपनी राय का इजहार करते रहें कि नहीं, हदीस में तो ये आया है लेकिन मेरी राय ये है कि फलां सही फलां गलत। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हक बयान करने वाला इस कायनात में कोई इंसान आपसे ज्यादा हक बयान करने वाला नहीं, और आपसे ज्यादा फसीह बलीग भी कोई नहीं। जब आप फरमा रहे हैं, दूसरे को बातिल नहीं कह रहे, शान बयान कर रहे हैं, और सहाबा देखें दोनों तरफ इख्तिलाफ के बावजूद दोनों के फजाइल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अल्लाह ने बताया। सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के फजाइल भी मालूम है, मशहूर है, मारूफ है। उनके घरों के दीगर लोग, और दूसरी तरफ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनकी तहारत में कुरान की 10 आयतें नाज़िल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया कि दुनिया जहान की औरतों में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को उसी तरह फजीलत हासिल है जैसे सारे खानों पर शरीर को हासिल है, वो सैयदा आयशा दूसरी तरफ है। और अशरा मुबशरा में से तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो उस तरफ है जिनका मुतालबा ये है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को चाहिए कि फौरन कातिला को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, जबकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की राय यह है कि नहीं, अभी हमें ये काम नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ अजीमुशान लोग हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं दूसरी तरफ, जिनके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर कदौजब, सबसे पहला लश्कर मेरी उम्मत का जो गज़वा बाहर करेगा, उन्होंने अपने नाम जन्नत अलाट करवा ली। उस गिरोह के सिपा सलार सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते रहे। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन खास हैं, अल्लाह की वही के अमीन हैं, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। दूसरी तरफ कौन है? मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथी तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथी अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुमिनुन मुनीबुन, ये ऐसा मोमिन है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत से गहरा ताल्लुक है, अल्लाह से बड़ा ताल्लुक रखने वाला मोमिन है।
और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा दूसरी तरफ, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अल-आस मोमिनान है, हिशाम व अम्र, आस के दोनों बेटे मोमिन हैं, हिशाम भी मोमिन है, अमर भी मोमिन है। वो अमर बिन आस दूसरी तरफ है। दोनों तरफ किबार सहाबा किराम हैं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु, बैत रिज़वान वाले, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मौत की बैत की है और अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये वो सहाबा हैं किबार दोनों तरफ। अगर कोई गलत होते तो अल्लाह उनकी शान बयान न करता, अल्लाह उनसे राजी ना होता, अल्लाह उनको जन्नत का सर्टिफिकेट ही ना देता। इसलिए दिया है कि दोनों करो अल्लाह से मुखलिस थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखलिस थे, इस्लाम से मुखलिस थे। उनका इख्तिलाफ उसी तरह गलत फहमी वाला है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में एक बात आई कि शायद हारून अलैहिस्सलाम कोताही की है उन्होंने, हालांकि ऐसा नहीं। तो हमारे लिए भी फर्ज और वाजिब है। मैं बात को खत्म करता हूँ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में कभी भी किसी शक और शुबह का शिकार नहीं, ये फर्ज और वाजिब है। जो शख्स शुकूक व शुबहात का शिकार हो गया वो ईमान से फारिग हो गया। उसे चाहिए कि अपने ईमान की तजदीद करे, फौरन पलट आए, उससे पहले कि उसकी मौत उस हालत में हो जाए और वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम बन के चला जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान बन के चला जाए। उससे पहले तौबा करके अपने ईमान को दुरुस्त कर ले और सहाबा किराम की इज्जत व तकरीम शुरू कर दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल इतलाक फरमाया अकरिमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करना, मेरे सहाबा की तकरीम करना। और अगर अब्दुल्लाह बिन उबई सहाबी होता तो क्या उसकी भी तकरीम करनी? बात समझ गए कि नहीं? सहाबा खास लोग हैं जिनके कुरान और सुन्नत में फजाइल आए हैं, हम उनको सहाबा कहते हैं। किसी अहरे गहरे को, मुनाफे को हम सहाबी नहीं कहते। सहाबा के फजाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बयान किए, उनके उन मामलात से बहुत पहले जिन पर तनकीर करके उनके ईमान में शक किया जाता है। अल्लाह ने जन्नत की बशारत उनको बहुत पहले दे दी थी, उन मामलात से बहुत पहले जिनको बुनियाद बनाकर उनकी जन्नत को मशकूक बनाया जाता है। इसलिए उनकी जन्नत में या उनकी शख्सियत में, उनके किरदार में शुबा करना ये किताब व सुन्नत में शुबा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा किराम का कदरदान बनाए और हमें सारी जिंदगी सहाबा किराम की इज्जत व तकरीम करने की तौफीक दे, इसी पर हमें मौत दे और जन्नत में हमें सहाबा किराम के साथ जमा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।